नेक्स्ट बैच 5 स्टूडेंट 2183 रैंक कनुप्रिया मैडम। कनुप्रिया कनुप्रिया से मैं बोल रहा हूँ कि आपकी जर्नी कैसी रही। ऑनलाइन स्टूडेंट है ना, आप ऑनलाइन स्टूडेंट है, और आप बताएं इनको कि आपने स्टडी कैसे की और टीएसएल ने कैसे आपका साथ दिया और क्या क्या अच्छी चीज़ें रही वो भी बताएं। ठीक है। गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून सर। यहाँ पे मेरी जर्नी बैच 5 से स्टार्ट हुई थी, मतलब लास्ट ईयर नॉर्थ से 21 से 2-3 महीने पहले। अब इतना टाइम नहीं था कि मैं पूरा कोर्स कर पाती उस टाइम पे, तो मैंने सिर्फ FON सर से लिया था, क्योंकि मैं जब 3rd ईयर में थी तब मैं सर की यूट्यूब पे मतलब FON के लेक्चर्स देखती थी, तो मुझे लगा कि FON इनसे अच्छा मुझे कोई नहीं समझा सकता। पहले मैं FON को बहुत हलवा समझती थी, क्योंकि हम BSc नर्सिंग की है हमने, तो हमें तो ये तो पता ही होगा कैनुला क्या होता है, ये तो हमें पता है। लेकिन जब सर के यूट्यूब पे छोटे छोटे लेक्चर्स देखे तब पता लगा हमें कुछ नहीं पता है। तो फिर मैंने सर को पहले बोला था, तो सर ने कहा था कि मैं पूरा बैच देता हूँ, पर फिर मुझे बहुत ज़्यादा था कि मुझे FON पढ़ने, अगर FON ही नहीं हुआ तो फिर हम पेपर ही क्यों दे रहे हैं। फिर सर ने मतलब एकदम से बैच 5 अर्जेंट मतलब लिया, और उसमें सिर्फ FON पढ़ाया सर ने। तो मैंने सिर्फ FON लिया, और बाकी के जो कॉन्सेप्ट थे मेरे वो मैंने सर के यूट्यूब की क्लासेस से कंप्लीट करे। तो नॉर्थ से 21 में मेरा 7521 रैंक था, जो कि अभी मुझे सेकेंड लिस्ट में एम्स भुवनेश्वर अलॉट हो गया। और इस नॉर्थ सेट के लिए मुझे लगा था कि अब तो मेरा हो ही गया लास्ट ईयर, तो मैं क्यों पढ़ाई करूँ। तो फिर उसके बाद मैंने प्राइवेट ज्वाइन करा, और फिर मैंने सर को बोला कि सर मैं अब क्या करूँ। तो सर ने बोला कि आपका 50% चांस है सेकंड लिस्ट में होने का, नहीं भी हो सकता है, लेकिन पढ़ाई कंटिन्यू रखना। तो बहुत बुरा लगा था कि इतना पढ़ लिया, अब क्यों पढ़ना है, बहुत बुरा लगता है, तो पढ़ने का मन भी नहीं होता। तो फिर मैं प्राइवेट चली गई BLK मैक्स ज्वाइन करने। फिर सर ने मना किया था, बोला पढ़ाई करनी है। मैंने फिर भी 1 महीना किया, फिर मुझे खुद समझ आया कि नहीं, घर पे बैठ के पढ़ना ज़्यादा आसान है, वहाँ पे जॉब करने से अच्छा। खुद ही पता लग जाता है, एक जब तक प्रैक्टिकल नहीं होता ना खुद के साथ, तो पता नहीं लगता, मतलब बातें ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे 1 महीना करके मैंने छोड़ा, और फिर मैंने बैच 10 ज्वाइन करा सर का। जनवरी के लास्ट में सर ने स्टार्ट कर दिया था। तो बैच 10 जब मैंने ज्वाइन किया तो बहुत मुश्किल हो रहा था पढ़ाई कंटिन्यू करना, क्योंकि मेरे जो भी फ्रेंड्स थे उन सबको इधर आसपास मिल गया था, और मैं इतनी दूर रैंक लेके बैठी थी, शायद होगा नहीं होगा। और सर बहुत मोटिवेट करते हैं एक टीचर की तरह, सभी टीचर्स ने बहुत मोटिवेट किया। बट मैं जब मालव सर ने मतलब अपनी जर्नी बताई, तब मैं उस चीज़ को अपने आप से रिलेट कर पाई, क्योंकि जैसे सर ने बताया सिलेक्शन मतलब नहीं हो रहा है, मिल नहीं रहा है कहीं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तब मुझे लगा कि हाँ शायद मेरे साथ भी यही हो रहा है। नॉर्थ सेट दिया है, सेकेंड लिस्ट आएगी नहीं आएगी। PGI रोहतक दिया था मैंने, उसमें मैं 2 नंबर से रह गई थी। तो वो चीज़ मालव सर ने जब अपनी स्टोरी बताई, तो मैंने पूरा उस चीज़ को रिलेट किया। उस दिन से मतलब मेरी एक्चुअल जो मोटिवेशन है और जो मतलब दिमाग में जो चीज़ें जाने लगी, उस दिन से मैं पढ़ाई मतलब एक्चुअल कर पाई थी। और सब तो जैसे तरुण सर समझाते हैं, सुनील सर समझाते हैं, भानु सर, सब सर मतलब बताते हैं, माही सर, तो लगता था हाँ ठीक है सब टीचर्स बताते हैं, लेकिन जो मालव सर ने बताया वो बिल्कुल सच है, और मालव सर की भविष्यवाणी बिल्कुल सच होती है। मुझे मतलब खुद से ज़्यादा ना, मतलब जो कोई भविष्यवाणी करता है मुझे भरोसा होता है। और फिर मालव सर ने तो मतलब बिल्कुल वही चीज़ें बता रहे थे कि मेरे साथ यही हुआ, आपके दोस्त ऐसे होते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है, आप उनको पढ़ाते हो, आप रह जाते हो, सेम वही हुआ मेरे साथ, एक एक वर्ड्स वही हुआ। तो मैं सर जब क्लास में वो बताते थे ना, तो मैं वो सुनती थी और बिल्कुल उसको हर चीज़ को रिलेट करती थी। फिर सर ने एक ही बात बोला, नोट्स है, नोट्स पढ़ो। फिर मुझे लगा कि हाँ सर के साथ हुआ है ना, तो पक्का मुझे भी अब यही करना चाहिए। तो मैंने बिल्कुल वही किया। और सर मैं आपको बताना चाहूँगी मैं जब नॉर्थ से 22 हुआ, पेपर के बाद उन लोगों ने पेन ले लिया।
तो सर मेरे साथ ना मेरा लक बहुत ख़राब तो नहीं कह सकती, बहुत इंतज़ार करवाता है। मतलब इतना इंतज़ार, बहुत ज़्यादा इंतज़ार, मतलब एक होता ना पेशेंस, बांध टूट जाना। मैं फिर भी बहुत पेशेंस रखती हूँ, पर ये अब टूटने वाला था, तो मैंने कहा पेन की बात आ गई है। पेपर हो गया, आसान तो नहीं था नोट्स में से सब कुछ था, नोट्स में से था सब, बिल्कुल नोट्स में से था। और एक अच्छी बात क्या थी कि जैसे सर ने बोला कि लिख के करो, तो मेरे को बहुत आलस आता था। मैंने कहा नहीं, मैं तो इंटेलिजेंट लड़की हूँ, मैं क्यों लिख के करूँ, तो मैं नहीं करती। फिर जब माला सर ने बोला लिख के करो, तब से मैंने लिखना शुरू किया। और इतना लिखा कि घर में पेपर ख़त्म, सब ख़त्म, वाइट शीट सब कुछ ख़त्म, मैं फिर भी मेरा लिखना ख़त्म नहीं हो रहा। एंड मोमेंट तक, मतलब पेपर से 2 दिन पहले भी मैंने फिर OBG उठाई, मैं सब कुछ भूलती जा रही हूँ। मैंने कहा सर सही बोल रहे थे, जितनी बार कॉपी खोलोगे उतनी बार भूलोगे। फार्मा ऐसा लगा था, अब फार्मा हो गई है, अब मुझे सब आ गया। लेकिन वही सर की बात, जितनी बार खोलोगे उतनी बार नया। तो मैंने कहा अब तो सर की बात तो बिल्कुल अच्छे से माननी पड़ेगी, एक बार कर लूँ और कर लें। फिर मैंने पेपर से 2-3 दिन पहले भी लिख के किया, फार्मा भी करी, OBG भी करी, FON भी करी, सब कुछ करा। बहुत बर्डन था, लेकिन अब आगे पेन की बात। पेपर में ले लिया पेन, हमें लगा कि शायद हमें जाके डालना पड़ेगा, उन्होंने सीट में से उठा लिया, मुझे और धक धक। मैंने कहा नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। फिर किस्मत देखो, वहाँ पे जैसे मैं मतलब जैसे ये डोर है ना, मतलब डोर ऐसी था, तो वहाँ से निकल रहे थे, तो उन्होंने, बहुत बड़ा हॉल था, तो सर ने बोला अब जिनका पेन मैंने नहीं लिया ना वो यहाँ पे डब्बे में डाल दो। तो मेरा तो ले चुके थे, अब बच्चे डब्बे में डाल रहे थे पेन, मैंने उन्हीं के सामने एक पेन उठा के लिया ही। मैंने कहा सर एक पेन ले रही हूँ, और उन्होंने बोला, उन्होंने मेरे सामने बोल रहे हैं, मतलब एकदम सामने के, अपनी ईमानदारी से पेन डाल देना और जो ईमानदार नहीं है वो उठा लेना। तो मैंने कहा सर मैंने उठा लिया, और मैं वो पेन लेके आ गई, और वो पेन मेरे लिए लकी है। मेरी 7521 रैंक से सर 2183 रैंक आई है, वो सब सिर्फ TSL की वजह से हुआ है, सिर्फ TSL की वजह से।